खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कई मुद्दों पर बयान दिए। यूपी में एनकाउंटर पर बयानबाजी पर बोलते हुए अफजाल ने कहा कि किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है, मकसद ये है कि कार्रवाई सही हो। अफजाल ने कहा कि हमारा कानून किसी को इजाज़त नहीं देता कि कहानी बनाकर किसी को ठोका जाए, जबकि सदन में ठोको डायलॉग प्रदेश के मुखिया का ही था। अफजाल ने कहा कि सभी को अपनी रक्षा का अधिकार है, अगर सही मुठभेड़ है तो वो ठीक है, लेकिन झूठी कहानी बनाकर मुठभेड़ हो तो वो गलत है। अफजाल ने कहा कि एनकाउंटर को जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अफजाल ने यह भी कहा है कि प्रदेश की जनता ऐसी कार्रवाई को विधि सम्मत नहीं मानती। शराब तस्करी पर बोलते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि सीएम नई शराब की दुकानें बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार हो। अफजाल ने कहा कि गांजा अवैध है, लेकिन लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में लोग गांजा पीते हैं। लोग भांग गांजा को भगवान का प्रसाद कहकर पी लेते हैं। गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध और गैर कानूनी क्यों है। अफजाल ने कहा कि गांजा कानूनन अवैध है तो पीने की छूट क्यों, ये दोहरी नीति है। अफजाल ने कहा कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा। अफजाल ने कहा कि साधु संत महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। मेरी मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दिया जाए। इसी तरह दुकानों पर दुकानदारों ने नेम प्लेट के नियम पर बोलते हुए अफजाल ने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा निवेदन है सरकार अल कबीर का नाम जाति धर्म डिस्क्लोज करे। अफजाल ने कहा कि देश के 10 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर भी अपना नाम बताएं। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रकरण पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि ये प्रोपोगेंडा जानबूझकर हाईलाइट किया गया ताकि इसका ठेका भी गुजरात पहुंचा दिया जाए। तिरुपति बालाजी के लड्डू का ठेका गुजरात पहुंच जाए, ये भी षड्यंत्र हो सकता है। अफजाल ने कहा कि ये बात सामने आई है कि लड्डू में एनिमल फैट है। लड्डू में एनिमल फैट पाया जाना अस्वाभाविक नहीं है। गाय भैंस के दूध के मक्खन घी से ही लड्डू बना। मेरी समझ से देसी घी से ही लड्डू बने हैं, ऐसे में एनिमल फैट पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अफजाल ने कहा कि कोई क्यों और किस वजह से इतना बड़ा पाप करेगा। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। बात आ गई सांसद जी, एक सवाल बहुत बड़ा चल रहा है पूरे देश में। तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो देशी घी वाला मामला है, इसमें जांच कराई गई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा जो कुछ परोस रहा कोई भी, मेरी समझ इससे थोड़ी भिन्न है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी समझ भिन्न है। ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के हाईलाइट किया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया। खूब हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बाद ठेकेदार बदल दिया जाए और इसका भी ठेका गुजरात पहुंचा दिया जाए। तिरुपति बालाजी का आका है सारे हिंदुस्तान में। जब बिहार का सारा ठेका जो 51 गो पुल गिरल बा 61 गो, जब सारे हिंदुस्तान का ठेका, जब गाजीपुर के अब्दुल हमीद सेतु के वाशर बदलने का ठेका गुजरात में है, तो तिरुपति बालाजी के लड्डू का भी ठेका गुजरात पहुंच जाए, ये भी षड्यंत्र हो सकता है। मेरा मानना है, इसको अलग एंगल से मैं सोचता हूं, इस एंगल को आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। जो विषय ये आया सामने और जो हुआ कि इसकी जांच हुई, साहब प्रयोगशाला ने भी तय कर दिया कि एनिमल फैट है इसमें। यही बात आई ना कि लड्डू में या उसके हलवे में एनिमल फैट है। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी समझ यह है कि एनिमल में हम यही मानते हैं कि भैंस या गाय या इस प्रजाति का कोई और एनिमल, ठीक है, अब तो उसको सुधारने के लिए फिश ऑयल भी हो। एनिमल हमने न्यूज चलाया है, आप लोगों ने इसमें बीफ तक का नाम लिया है। कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग बीमार हो गए कि अरे बाप रे बाप, हमारा नष्ट हो गई। ऐसा प्रसाद हमने किया था। हमसे कहा ललन बाबा ड्रेसेज ने कि भैया हम तो जना था कि हमार हार्ट फेल हो जाएगी, वो काल दिल यहाँ कई बेर, लेकिन हमार संतुष्टि नहीं की, नींद नहीं किया। वो हमने उनको समझाया और आपको भी बता रहे हैं कि देखिए इसमें एनिमल फैट पाया जाना स्वाभाविक है। एनिमल जानवर
तो जानवर का फैट का मतलब आप समझ रहे हैं कि चर्बी है। अब मैं समझ रहा हूं कि जानवर का दूध निकाला गया और उस दूध का दही और घी बनाया गया, मक्खन बनाया गया, और उस मक्खन दूध दही से अगर उस लड्डू को बनाया गया तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, वो भी एनिमल फैट है। और अगर आप एनिमल की चर्बी ही सोच ले रहे हैं कि नहीं तो चर्बी है, तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, किसी एनिमल की चर्बी निकालने का मतलब कि उसका वध हुआ होगा। तो ये तो मुर्गी खा गया, कोई किसी मवेशी को वध किया और उसकी चर्बी को उसमें मिला दिया तो वो तो मुर्गी खा गया। और किसी मवेशी को पाल के उसका दूध निकाल लिया, उसका दही मक्खन और घी बना लिया तो मुर्गी का अंडा हो गया, वो सदा चलता रहेगा। तो क्यों वध करके कोई चर्बी निकालेगा? हमें तो लगता है कि ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके